हेलो एवरीवन। सब बच्चे आजकल थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम है तो थोड़ा टेंस तो रहते ही हैं, तो इस वजह से ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, इससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आंसर मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 9, इसमें मैंने 2 चैप्टर के क्वेश्चन डाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के एंड एक्सक्रीशन के। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज रास, पहले दोनों क्वेश्चन कर लो। व्हाट इज रास, देखो रास, रास का मीनिंग रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास का एक्सपेंड फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वहां पर ही इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, पर अभी तो इसका है कि क्या है, इसको एक्सपेंड फॉर्म बताना है। रेनिन एंजाइम है जो किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन प्रोटीन है, एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन रिलीज होता है एक तरीके से, और पूरा सब मिलकर किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, वो किस तरीके से रेगुलेट होगा, तो हार्ट के थ्रू भी होता है, और ये सब सारे सिस्टम मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, तो उसको बोला जाता है रास सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। देखो अमोनोटैलिक कोई भी अगर एनिमल है, लोअर एनिमल हायर एनिमल, सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो अगर जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, तो तुम्हें मालूम है अमोनिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, और इसके रिमूव बॉडी से इसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, और इनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। ठीक है। और मैकेनिज्म इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। जिनके अंदर यूरिया होता है, यूरिया मतलब इतनी ज़्यादा पॉइजनस नहीं है, तो यूरिया के रिमूवल के लिए कम पानी की जरूरत होती है। तो पूरे तो मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हैं, वो सब कैसे होते हैं, कुछ फिशेस भी होती हैं जिनमें यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो एनिमल को बोलते हैं यूरियोटैलिक, और इस मैकेनिज्म को यूरियोटैलिज्म। यूरिकोटैलिक, इनको मतलब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं या तो जो लाइफ में बिल्कुल पानी नहीं पीते, जैसे कंगारू रैट हो गया, लिजर्ड हो गए, या कुछ ऐसा होता है कि जिनके अंदर मतलब इस तरीके का सिस्टम होता है कि यूरिया मतलब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स में तो ऐसा नहीं है पानी नहीं पीती, बर्ड तो पानी पीती हैं, पर इनका जो यूरिटर होता है, किडनी से जो दोनों यूरिटर हैं वो क्लोएका में खुल रहे हैं, इनमें यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं होता। और जब ये क्लोएका में खुल रहे हैं तो यहाँ पर वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और जो वेस्ट होगा एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आएगा फीकल मैटर के साथ। तो बर्ड्स की फीकल मैटर देखी भी होंगी, थोड़ा सा वाइट पोर्शन होता है, और जो फीकल मैटर का कलर होता है वो चीज़ होती है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, क्लास एवीज में बर्ड्स, ये सब कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, और मैकेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको पहले समझो। मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में देखो किन मसल्स की बात चलती है, वॉलेंट्री। अब मैंने हाथ से रब किया तो इसका मतलब मेरी मसल्स काम कर रही हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स का मतलब स्ट्रिएटेड मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब कि इसके पास स्ट्रिएशंस हैं, स्ट्रिएशंस बैंड्स हैं। तो ये डार्क बैंड, ये होते हैं डार्क बैंड, और ये लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। इसको और हाई मैग्नीफाइंग पावर में देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये और थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देंगे। हाई मैग्नीफाइंग पावर में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहे। डार्क बैंड को एन आइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड, ठीक है, और लाइट बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। फिर ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। और इसको हाई मैग्नीफाइंग पावर में और में देखो तो ए बैंड,
ए बैंड के मिडिल में भी एक डिस्क होती है, ये ए बैंड के मिडिल में डिस्क और आई बैंड के मिडिल में भी डिस्क, ये ठीक है। तो जो ए बैंड के मिडिल में डिस्क है उसको बोलते हैं एच डिस्क। ये ए बैंड और एच डिस्क, ये वाला आई बैंड, और आई बैंड में क्या होती है जेड डिस्क। हेंसेंस डिस्क साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है और ये भी जेड साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। ज्विस चैन शीबे साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था जेड डिस्क। ये भी जेड डिस्क होगी। दो जेड डिस्क के मिडिल का डिस्टेंस ये कहलाता है सार्कोमियर। दो जेड डिस्क के मिडिल का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये सार्कोमियर। ठीक है, अब सार्कोमियर को तुम डायग्राम अलग से बना लो, केवल तुम्हें सार्कोमियर का बनाना है। यहाँ पर ये मैंने ले लिया जेड डिस्क, यहाँ मैंने जेड डिस्क, मतलब केवल ये वाला पोर्शन लिया है, ये चीज। ठीक है, अब जेड डिस्क में तुम क्या देख रहे हो, एक तो पूरा का पूरा क्या है ये ए बैंड और आधा आधा दोनों तरफ है आई बैंड। बहुत ध्यान से इसको समझोगे, ये ए बैंड यहाँ पर ये पूरा है, इसके बीच में है ये एच डिस्क, एच डिस्क। ठीक है, इतना ये आई हाफ, हाफ आई और ये पूरा ए में, ये ए में एच डिस्क के मिडिल में भी एक पतली सी लाइन होती है, इसको बोला जाता है एम लाइन। इसको क्या बोला जाता है, एम लाइन। अब जो ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन, एनसीईआरटी में मायोसिन प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मायोसिन की टेल और ये हेड, मतलब ये इसका हेड है, पूरा ये दे रखा है, ये हेड पर साइट होती हैं, क्योंकि डायग्राम में थ्योरी और मैकेनिज्म में समझाना है इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये क्या होती है एटीपीएज, एटीपीएज बाइंडिंग साइट। ठीक है, और इसमें भी जो आई बैंड है, हाफ हाफ आई बैंड दिखा रखा है, आई बैंड में भी जो प्रोटीन होती है इसके स्ट्रक्चर में भी दो तो होती हैं, मतलब इस तरीके से करके, ये जी एक्टिन, ये जी एक्टिन, ठीक है, जी एक्टिन या एफ एक्टिन, ये ट्रोपोमायोसिन और इसमें ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन पर कैल्शियम, मतलब एक तो एटीपी का बाइंडिंग साइट होगा यहाँ पर और कैल्शियम आयन जुड़ेंगे ये। तो नॉर्मल केस में, इसका मैं हेड इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, नॉर्मल केस में क्या होता है कि एटीपीएस बाइंडिंग साइट यहाँ पर है और इसमें जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है नॉर्मल कंडीशन में ये हिडन होती है, इस तरीके से मुड़ी होती है। जब एक्शन होता है, वर्किंग होता है, यानी कि अब जैसे मैंने हाथ ये हिलाया तो इसका मतलब मेरी नर्व्स ने इन मसल्स को ये ऑर्डर दिया कि हाथ उठेगा, तो इसका जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन, ये नर्व्स है एक और ये हमारी मसल्स है, ये मसल्स है, इसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर वही चीज मसल्स का, ये वही मायोसिन रॉड, एक्टिन, ये सब चीजें वही होती हैं, और मसल बीच बीच में मसल्स में टिब्यूल भी होती हैं, एल टिब्यूल एंड टी टिब्यूल। नर्व से जब मैसेज आ रहा है तो नर्व्स में यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स, केमिकल रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, कोलिन के रिसेप्टर है मसल्स पर, तो मसल्स में डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ एकदम इनको मैसेज मिला एल टिब्यूल को, कैल्शियम आयन इनसे निकले, और वो कैल्शियम आयन जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर ट्रोपोनिन जो होती है, कैल्शियम आयन आकर इस ट्रोपोनिन से जुड़ गए। तो जो सरफेस इसकी हिडन थी, कैल्शियम आयन जैसी इसकी, मतलब कैल्शियम आयन जुड़े, ये सरफेस एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज होते ही जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके जो हेड ने यहाँ पर जिसमें एटीपीएस बाइंडिंग साइट था, ये हेड वो इसके साथ जुड़ गया और मायोसिन ने एक्टिन को अपनी तरफ खींच लिया, दैट इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस।
बहुत ध्यान से, ये पहले स्ट्रक्चर ये मैंने जो बताया था मायोसिन, मायोसिन के स्ट्रक्चर में हेड और टेल। हेड के पास दो साइड, एक्टिन बाइंडिंग साइड, एटीपीएस बाइंडिंग साइड। एटीपी का काम होता है एनर्जी को, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है। ये एक न्यूरॉन का एंड है, एंड ऑफ द न्यूरॉन जो साइनेप्टिक नोड, और ये मसल्स वहां पर जो जुड़े होते हैं। तो ये जो एंड होता है, एंड पर सबको मालूम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ यहाँ पर कि इनमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स जब इनको यहाँ पर मैसेज आ रहा है तो ये मेम्ब्रेन पर आकर बस्ट हुई, बस्ट होने से एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज होता है जिसको एक्सेप्ट, मतलब जिसके रिसेप्टर किस पर होते हैं, मसल के मेम्ब्रेन पर, सार्कोलेमा पर। तो जैसे ही इसको मैसेज मिला, इसमें डिपोलराइजेशन हो गया, कैल्शियम आयन एल टिब्यूल से निकलकर सार्कोप्लाज्म में आए, इसके फ्लूइड में सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म से जब वो ट्रोपोनिन के एक पार्ट से बाइंड होंगे तो उसकी सरफेस जो हिडन थी वो एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज होते ही मायोसिन के हेड से वो जुड़ जाएगा, मायोसिन उसको अपनी तरफ खींचेगा और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि जब इसने ये इसके साथ बाइंड हुआ और इसने इसको खींचा तो किस किस चीज में चेंज आया? क्या ए बैंड में कोई चेंज आएगा या सार्कोमियर में चेंज आएगा? ये जेड डिस्क है, ये जेड डिस्क है जिसको सार्कोमियर बोला। तो जब इसने दोनों तरफ से इसने इसको खींचा तो खींचने से किसमें चेंज आएगा? आई बैंड की पोजीशन में। आई बैंड इधर मूव कर जाएगा, मींस सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी, ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझोगे, ठीक है? तो ये होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन, मान लिया मसल्स मैंने कॉन्ट्रैक्ट की है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करने में क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड हुए वो हट गए, और हटने से ये जो सरफेस एक्सपोज हुई थी फिर से हिडन हो गई, और हिडन होते ही जो मायोसिन है उसका जो कनेक्शन था वो हट गया, कैल्शियम आयन निकलकर फिर से टिब्यूल में पहुंच गए। तो दैट इज, इस प्रोसेस के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है, तो इसको बोलते हैं मस्कुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की थ्योरी मैंने इसमें बताई है। एनसीईआरटी में इसके 4 डायग्राम्स जो दे रखे हैं, अगर बुक में मतलब बोर्ड में या वो सॉरी तुम्हारे एनुअल एग्जाम में आता है तो इस, ये तो मैंने अपने डायग्राम से समझाया है तुम्हें, क्योंकि इस डायग्राम से यहाँ पर क्लियर नहीं पता चलता है। ये चारों डायग्राम तुम्हें दे रखे हैं, इससे तुम इसको समझ सकते हो, मतलब इसको बना के आ जाना और जो थ्योरी है हेडिंग डाल के उसको लिखते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।